दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों, आपसे हमने वादा किया था कि अगला टॉपिक डेफिनेटली आपको इजराइल एंड फिलिस्तीन के बारे में दूंगा। दोस्तों, कुछ समय लग गया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट टाइप का टॉपिक है। बावजूद इसके हमने एक दो संडे लगा या सैटरडे की कुछ छुट्टियां लगी, अदरवाइज मैंने इसे तैयार कर लिया था और मैंने आपके लिए यहां पे ये प्रोग्राम लाया हूं। दोस्तों, आप यकीन माने यह बहुत ही डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। और दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि पिछले कुछ महीने पहले करीब करीब अप्रैल मई के बीच में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध भी चालू था और उसमें आप हमेशा सुनते होंगे कि हमास से रॉकेट दागा गया जो इजराइल में गिरने वाला था, बट यहां का आयरन डोम ने रोक लिया। दोस्तों, ये सब बातें ऊपर की है, जो हमें दिखाई दे रहा आज की स्टोरी में, मीडिया में जो हमें बताया जा रहा है। कई लोग इसके वजह से इजराइल के पक्ष में हो जाते हैं, कई लोग फिलिस्तीन के पक्ष में हो जाते हैं और इन सबों का कहीं ना कहीं विवाद का कारण हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। केवल एक जाति के हिसाब से हम एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहते हैं। दोस्तों, आज जो ये टॉपिक मैंने आपके लिए लाया है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी डिटेल में आपको बताया जाए और इसीलिए यह जो पार्ट है वह पार्ट 1 नाम दिया गया है। और इसमें हम हिस्ट्री की बात करेंगे कि आखिर ये जो बीमारी है, ये जो लड़ाई झगड़ा है इन दोनों के बीच, जो इनको पटता ही नहीं है, तो आखिर कुछ तो कारण होगा। और ये कारण को केवल आज के नजरिए से हम देखने जाएं तो शायद हम समझ नहीं पाएंगे। कारण यह है कि आज अगर मैं एक खास मुल्क से बिलोंग करता हूं, एक खास जाति से बिलोंग करता हूं, तो हम बायस हो जाएंगे, हम तटस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इसके मूल कारण की तरफ हमें जाना होगा। इसकी मुख्य इपिसेंटर कहां है, ये लड़ाई का कारण क्या है, इसे समझने की जरूरत है। तो जैसा कि टॉपिक का हेडलाइन कह रहा है, व्हाट आर द इजराइल एंड फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, क्या आप जब मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ कारण मालूम होगा। आपने चैनल पे देखे होंगे, आपने कई जगह पर आपने दोस्तों से सुने होंगे, कई लोग आपको बताए भी होंगे कि इसका कारण क्या है। ये इजराइल वाले बड़े बदमाश हैं, कई लोग कहेंगे फिलिस्तीन वाले बड़े बदमाश हैं और ये आपस में झगड़ा करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई बदमाश है नहीं है, उस टॉपिक पे मैं पढ़ता ही नहीं हूं अभी। कारण यह है कि हमें इसकी हिस्ट्री को समझना होगा। चलिए दोस्तों, हम आपको इसके बहुत पुराने जो हिस्ट्री है उस चीज को समझना होगा कि आखिर ये लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई। और ये सदियों पुराना है, इतना ज्यादा पुराना है जितना हम और आप सोच भी नहीं सकते। मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो कुछ कारण है। आगे हम देखते हैं। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने एक बात कही है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ऐसा क्यों कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस? क्योंकि आज भी हम देखें, हर देश जो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं धर्म उसमें जुड़ा हुआ है। क्या हम मानव सभ्यता में इतनी बड़ी विकास होने के बावजूद भी क्या धर्म के आधार पर हम एक दूसरे से दोस्ती करेंगे? क्या धर्म के आधार पर हम एक दूसरे से घृणा करेंगे? आज नहीं, बहुत साल पहले कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। देखो, धर्म एक इंडिविजुअल का सब्जेक्ट हो सकता है। आपको अध्यात्म धर्म किस तरह से भगवान को पास जाना है, किसकी पूजा करना है, आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। लेकिन मास लेवल पर अगर हम किसी भी तरह से इसको आने देते हैं तो कहीं ना कहीं ये अफीम के जैसा काम करेगा और फिर आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वैसे जस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कार्ल मार्क्स किसी न किसी रूप में, यानी कि इनके पूर्वज इजरायली थे, यानी जीव थे, यहूदी थे, लेकिन खुद कार्ल मार्क्स किसी भी धर्म को मानते नहीं थे। ये जर्मनी में थे तभी, और इन्होंने कार्ल मार्क्स का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा,
और एक हिस्टोरियन थे, बहुत बड़े समाज शास्त्री थे। दोस्तों इस टॉपिक पे हम कंसंट्रेट करते हैं, और अगर आप जानना चाहें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में तो ये पूरी की पूरी अलग सब्जेक्ट है, बट ये बहुत ही होशियार, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, मैं इतना ही कहूंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों साउथ वेस्ट एशिया एक्चुअली द बर्थ प्लेस ऑफ द 3 अब्राहमिक रिलीजन। दोस्तों यहां पर आपको समझना है ये शब्द क्या है, अब्राहमिक रिलीजन। दोस्तों ये जो सिंबल है यहूदियों का है, ये क्रिश्चियन का है और ये इस्लाम का है। दोस्तों कहीं ना कहीं इन तीनों का मुख्य स्रोत एक ही जगह है, और वो है अब्राहम साहब। अब्राहम इज द पर्सन हु इज द एक्चुअली फोरफादर ऑफ द ऑल 3 रिलीजन। यह शायद कई लोगों को नहीं मालूम होगा, जो दूसरे धर्मों से बिलोंग करते हैं उन्हें शायद बिल्कुल ही नहीं मालूम होगा। और मैं आशा करता हूं कि अगर कोई क्रिश्चियन होंगे, कोई मुस्लिम होंगे या कोई यहूदी सुन रहे होंगे तो उन्हें खबर होगा। बट अमूमन मैंने जब इसको पढ़ना शुरू करा तो मेरे लिए भी कई इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी। जैसे कि अगर टाइमलाइन की बात करी जाए तो ईसा मसीह के जन्म के 1400 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, ये यहूदी धर्म का आगमन हो चुका था। एंड बर्थ प्लेस ऑफ द जीसस यहां पे दिखा रहा है 4 BC, एंड जीसस के बर्थ के 610 साल बाद इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है इस दुनिया में। लेकिन ये तीनों धर्म साउथ वेस्ट एशिया में ही उत्पन्न हुए, बर्थ प्लेस एक ही है। अब आपको थोड़ा सा लाइट मिल रहा होगा झगड़े का कारण कहां है, और वो मैं आगे आने वाले समय में और भी क्लियर करूंगा। और मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन का टॉपिक पूरी हिस्ट्री में लेने की कोशिश करा हूं, उसके बाद मॉडर्न में थोड़े से देखेंगे और थोड़े मिडिएवल का पार्ट देखेंगे, और फिर निर्णय आपको करना है। मेरा जो टॉपिक है यह केवल एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, किसी भी धर्म जाति विशेष के रूप में नहीं देखना है। मैं किसी का ना तो पक्षधर हूं और ना ही किसी का विरोधी हूं। मैंने जो बुक में, इतिहास में, गूगल में, विकिपीडिया पे जो लिखी है बातें, उसको एक जगह कलेक्ट करके लाया हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो एक बात यहां पे ध्यान रखें, पॉलीथेइज्म एंड मोनोथेइज्म दो तरह की बातें हैं। कई देवी देवताओं को मानने वाले और एक देवी देवताओं को मानने वाले। यहां पर एक चक्कर ये था कि अब्राहम साहब एक ही फॉर फादर थे सभी का, एंड उसकी स्टोरी हम थोड़ी सी लेके आएंगे। ये कहां से ऐसे हुआ, किस तरीके से अब्राहम साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ और तीनों धर्मों को उन्होंने कैसे क्या विकास कर लिया, इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अभी हमने ये कहा था कि साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया को समझने के लिए यहां पे जो मैप लगाया गया है ये पूरा का पूरा एशिया का मैप है, जिसमें देख रहे हैं आप साउथ पार्ट, एशिया के साउथ पार्ट में हमारा भारतवर्ष है यानी इंडिया है, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब साउथर्न एशिया में आएगा। ईस्टर्न एशिया में डेफिनेटली चाइना, ऊपर में मंगोलिया एंड कोरिया, जापान, ये सब ईस्ट पार्ट में आएगा। इधर आप देखेंगे थाईलैंड, कंबोडिया एंड दूसरे जो पार्ट है छोटे छोटे कंट्री, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। एंड वेस्ट पार्ट जो है वो ईरान, इराक, कुवैत, ये जितना भी जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की एक्चुअली लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यूरोप में है, नहीं, वो एशिया में है। टर्की को दूसरा हम कहते हैं गेटवे ऑफ द यूरोप, यानी यहां से यूरोप का रास्ता खुलता है, सो इसलिए गेटवे ऑफ यूरोप भी कहते हैं। ये जो कंट्री है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया, यहीं पे जो अब्राहमिक रिलीजन का उद्भव होता है और यहीं से तीनों धर्म निकल के आते हैं, जिसमें जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आता है। दोस्तों सेंट्रल एशिया में आप देखेंगे तो रसिया का जो कुछ पार्ट था, छोटे छोटे जो देश थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी हैं ये सब सेंट्रल एशिया में आते हैं। एंड नॉर्थ एशिया में कौन से कंट्री का पार्ट आएगा, तो पूरा का पूरा
रशियन फेडरेशन जो यूएसएसआर एक जमाने में होता था वो सब आता है, फिर आर्कटिक सर्किल आ जाता है और फिर उधर का ऊपर का आर्कटिक ओशंस है। सो ये एशिया के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की कि साउथ वेस्ट एशिया में ये धर्म आया, तीनों धर्म जिसको अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, तो ये इस पार्ट में डेवलप हुआ। अगर हम देखें तो क्या यही तीन धर्म बने, यानी कि यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम? नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी छोटे छोटे और भी कई तरह के धर्मों का उत्पन्न और उत्पत्ति इस समय में होती है। व्हेन पीपल refer to Abrahamic religion, they are usually thinking of the Judaism, यानी यहूदी के बारे में बात कर, Christianity and Islam. There are in fact more Abrahamic religions such as Baha'i faith, Yazidi faith, Druze, Samaritan and Rastafari. So एक कई तरह के छोटे छोटे धर्म है जो कि उसी पार्ट में है, साउथ वेस्ट में है, बाकी दुनिया में नहीं है। बट दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन द मेन तीन धर्मों पे हम बात करने वाले हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। द मेजर अब्राहमिक रिलीजन इन द chronological order of the founding are Judaism, the source of the other two religion in the 6th century BCE, Christianity in the 1st century CE and Islam in the 7th century. So अगर हम देखे जाए तो Hinduism is the oldest religion in the world and many practitioners refer to their religion as a Sanatan Dharma. सनातन धर्म का मतलब ये होता है ऐसा धर्म जिसका ना तो आदि है और ना ही अंत है, और ये धर्म सबसे पुराना माना जाता है वर्ल्ड वाइड। आप गूगल करके देख सकते हैं, लेकिन ये जो बुक में और जहां से हमें मिला है वहां का रेफरेंसेस से है। और अगर कोई दूसरा सबसे पुराना और पुराने के जैसा है तो कहीं ना कहीं ये रेफरेंसेस मिल रहा है कि यहूदी धर्म भी काफी पुराना धर्म है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं कि इनका आपस में झगड़ा है, यानी यहूदी को क्रिश्चियन पसंद नहीं, क्रिश्चियन को यहूदी पसंद नहीं, यहूदी को इस्लाम वाले लोग पसंद नहीं, इस्लाम वाले को क्रिश्चियन नहीं पसंद। तो आपस में एक ही घर के तीनों निकले हुए धर्म वाले लोग आखिर में झगड़ा कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी पॉइंट्स हम डालेंगे। यहां पर आप देखें कुछ प्रॉफिट्स जो कि कुरान में लिखे हुए हैं उनके नाम हैं, और इसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यहूदी धर्म के हैं पैगंबर, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी के पैगंबर हैं। तो ये जो धर्म है, ये जो तीनों धर्म है, इसमें पैगंबर का काफी महत्व है। और जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो इस्लाम पे भी थोड़ी चर्चा होगी, क्रिश्चियनिटी पे भी होगी, एंड यहूदिज्म पे भी थोड़ा सेपरेट में हम चर्चा करेंगे। इसलिए कई पार्ट में सीरीज आने वाला है। मेरा विश्वास है कि 5 से 6 पार्ट बन सकता है। ये पहला पार्ट आज चालू है, जैसे एडम, अब्राहम, मोजेस, इलीसा, इनोज, नो, जॉब, इसाक, डेविड, सोलोमन। सो इतने सारे, इस्माइल का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इस्माइल से ही इस्लाम धर्म आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पे जीसस का भी नाम है, जोसेफ का नाम है, डेविड का नाम है, इसाक साहब का नाम है। इसाक साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे इसाक का मतलब होता है यहूदी में खुशी। तो इन्हों से ही यहूदी धर्म आगे बढ़ता है। अब यहां पर हम कंसंट्रेट करते हैं अब्राहम साहब। अब्राहम साहब जो थे वो उस टाइम में बेबीलोनिया में इनका जन्म होता है, और इनके पिता जो अब्राहम साहब के पिता थे वो बहुत अच्छे मूर्तिकार थे, यानी कि उनकी जो बनाई हुई मूर्तियां थी वो उस टाइम मिस्र या इजिप्ट में काफी ज्यादा डिमांड में थी। और मिस्र के राजाओं को आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें कहा जाता है क्या कहते हैं, फराहो उनका उपनाम होता है, यानी कि हर राजा के नाम के पीछे फराहो लगा हुआ होता है, जो कि एक उनकी सम्मानवाचक है या समझो कि एक विशेषण है। तो फराहो और बाकी राज्य के लोग सुंदरता के लिए लेते थे, और मंदिरों जो उस टाइम के लोग थे बेबीलोनिया में, वो पूजा क्या चीज करते थे, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, तारे की पूजा, पानी का पूजा, आग का पूजा और हवा का पूजा, क्योंकि जो प्रकृति में चीजें अवेलेबल थी उसको वो लोग भगवान का रूप देते थे। और देखो इसमें स्वाभाविक है कि इंसान उसी को भगवान मानता है जिनसे डरता है।
और जो उसके बस से बाहर है। अदरवाइज इंसानों ने तो सबको अपने कब्जे में ही ले लिया है। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि जब वो मूर्ति बनाते थे अब्राहम के पिता, तो मंदिरों में वहां पर जाते थे, बच्चे थे छोटे, तो वहां पर ऐसा हुआ कि एक मंदिर में गए तो वहां पर उन्होंने पिताजी को बोला कि भाई लोग इनको मत्था टेक रहे हैं, इसमें क्या ताकत है, ऐसा तो कोई ताकत दिखाई नहीं देता है। तो पिताजी ने कहा कि भाई ऐसा बात नहीं करते बेटे, ये गलत बात है। तो फिर भी अब्राहम जो थे वो गुमसुम बैठे रहते थे, मेडिटेशन करते थे, और उनको कुछ 12-13 साल की अवस्था में वो जो शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के दूसरे छोटे मूर्तियों को हथौड़ा से तोड़ देते हैं और एक बड़ी मूर्ति को छोड़ देते हैं और घर लौट के आते हैं। पूरे शहर के लोग जब नेक्स्ट डे देखते हैं तो ये तो मूर्ति तोड़ी हुई है, और उन्होंने खोजवाना शुरू करा कि किसने किया होगा। तो सबको डाउट हुआ कि मिस्टर अब्राहम ने ही किया होगा, इसलिए क्योंकि ये कई बार विरोध में बोलते थे। तो अब्राहम साहब को बुलाया गया राजा के सामने, तो उन्होंने ये कहा कि यस, मैंने नहीं तोड़ा है, ये जो बड़ी वाली मूर्ति है उसने तोड़ा है। तो वहां पर राजा बोलता है कि यार तुम हमें बेवकूफ समझते हो, ये जो बड़ी मूर्ति है उसमें जान थोड़ी ही है कि जो तोड़ेगा। तो अब्राहम साहब ने कहा कि जब आपको खबर है कि ये तोड़ नहीं सकता, जान नहीं है, फिर भी आप इसके सामने मूड़ी क्यों डालते हैं, अपना चढ़ावा क्यों चढ़ाते हैं। तो कई लोगों ने वहां पर इनके खिलाफ हो जाते हैं और उनको देश निकाला दे दिया जाता है। लेकिन इनकी पॉइंट में कुछ तो दम था, इनके पिताजी भी इनका साथ नहीं देते हैं, और इनको एक दिन आकाशवाणी होती है, या आप समझो एंजल। एंजल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये तीनों धर्म में एंजल का बहुत ज्यादा रोल है, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, और हमेशा ही जितने भी पैगंबर हुए हैं उनको जो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं वो एंजल ही है। और आप देखेंगे काफी सारे एंजल आएंगे अगले 6-7 सीरीज में, आपको बहुत सारे एंजल आएंगे। तो अब्राहम साहब को एक एंजल का मैसेज मिलता है, और प्रॉफिट मतलब भी यही होता है, द मैसेंजर ऑफ द गॉड। दे आर ऑल नॉट ए गॉड डेफिनेटली, बट वह मैसेंजर थे भगवान का, अल्लाह का, जिसको आप नाम दें, और वो मैसेज वह अपने जनता को, पब्लिक को बताते थे। अब बात ऐसी है कि इतना करने के बाद जब ऐसी आत्माएं हैं उनके पास और इतनी अच्छी बातें, तो वो भी भगवान के बराबर के दर्जा रख लेते हैं। तो अब्राहम साहब को ऐसा मैसेज मिलता है कि तुम अपने पिता का घर छोड़ दो और यहां से निकल जाओ और दूसरे राज्य जो कैनन नाम होता है वहां शिफ्ट हो जाइए, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, और वहां से आप पूरी सृष्टि का निर्माण करेंगे, और आकाश में जितने तारे हैं उससे ज्यादा तुम्हारा वंश हो, ऐसा उनको मैसेज मिलता है। तो बोले ठीक है, तो चले जाते हैं। उनके पास सबसे पहला 2 व्यक्ति आते हैं, एक का नाम सराह होता है जो कि लड़की होती है, उनका शिष्य बनती है, और सराह के साथ में उसका भतीजा होता है सराह का, उसका नाम है लोथ, जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये भी उनका शिष्य बनता है। और ये दोनों 3 लोग शिफ्ट हो जाते हैं कैनन के तरफ। बाद में चल के जो सराह है उन्हीं से अब्राहम साहब की शादी भी होती है, और शादी होने के बाद आपको आगे स्टोरी बताऊंगा, इजाक का जन्म होता है, और उस जन्म की भी कई कहानी है जो कि हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं इतने दूर तक के मैंने काफी अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर कुछ रह जाता है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे, जो कि अगले पार्ट में मैं ले लूंगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से एडम, अब्राहम, मोजेस साहब एंड डेविड, इजाक, इस्माइल, जीसस एंड मोहम्मद साहब, ये सब का नाम जो आपने देख रहे हैं ये सब प्रॉफिट्स हैं जो कि कुरान में, बाइबल में, एंड जो यहूदी धर्म की बुक है तोराह, उसमें मेंशन है। यानी ये तीनों धर्म एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, और वो हम कह सकते हैं एडम साहब को और थोड़ा पीछे की बात है, अब्राहम डेफिनेटली, दैट्स वाई यह क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 3 धर्म ऐसे कौन है जिसको अब्राहमिक माइथोलॉजी कहा जाता है, तो ये 3 धर्म हैं। 3 वर्ल्ड रिलीजन फैमिली ट्री, फादर ऑफ द ऑल 3 रिलीजन अब्राहम साहब, फाउंडर ऑफ द जुडाइज्म अबाउट 4000 ईयर अगो, एंड
इनकी जो वाइफ है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो कि पहली शिष्य भी है, सराह नाम होता है। एंड कुछ दिनों के बाद इनको सराह से कोई भी बच्चा पैदा होता नहीं है। तो सराह जब 80 साल की हो जाती हैं और अब्राहम साहब 90 इयर्स के, तो सराह के पास उनके पास मिस्र की एक सर्वेंट थी जिसका हगर नाम होता है। तो सराह कहती हैं कि हगर से आप शादी कर लो और उससे बच्चा पैदा होगा, क्योंकि मेरे तो बच्चे होंगे नहीं, क्योंकि मैं 80 साल की हो गई हूं। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि अब्राहम साहब एक दिन बैठे थे, तो 3 भगवान के भेजे हुए दूत आते हैं और वो बोलते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि देखो आसमान में जितने तारे हैं उतना तुम्हारा कुल होगा, और सराह है वह एक बच्चे की मां भी बनेगी। तो ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि इतने साल के उम्र हो गए थे। तो ये लोग हंसते हैं और जो दूत हैं वो कहते हैं कि सराह हंस क्यों रही है, ऐसा ही होगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। उस टाइम ध्यान रहे, यहोवा भगवान का नाम था जो यहूदी धर्म को मानते। देखो धर्म तो अभी था ही नहीं, बट अब्राहम साहब ने जो भी मान रहे थे उसमें भगवान को नाम यहोवा उन्होंने दिया। तो होता ऐसा है कि सराह हगर जो सर्वेंट थी उससे शादी करवा देती है और उनसे एक बच्चा होता है जो कि अब्राहम फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, उसका इस्माइल नाम है। आप यहां पे ध्यान रखिएगा, आगे चल करके इस्लाम धर्म यहीं से आगे बढ़ता है। अभी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट होता है। जब सराह शादी करा देती है हगर से, तो हगर का उम्र काफी कम होता है, 25-26 साल की लेडी होती है और अब्राहम साहब 90 साल के होते हैं। बट वो क्योंकि एक मजदूर थी, ऐसा कह सकते हैं उस टाइम में दास प्रथा थी, यानी कि बंधुआ मजदूरी। तो हगर ने कुछ विरोध नहीं किया और स्वेच्छा से बच्चा हो जाता है। कुछ दिन के बाद जब मैसेंजर ने ये कहा था, गॉड के जो फरिश्ते थे उन्होंने कहा था कि सराह को बच्चा होगा, तो सही में सराह प्रेग्नेंट हो जाती है 80 साल की अवस्था में, और उसको भी एक बच्चा होता है। और वो कहा कि इसको खुशी मिलेगी, इसलिए इसाक नाम रखा जाता है। और इसाक जो आगे चल करके यहूदी धर्म को आगे बढ़ाते हैं, और उनका सन होता है मोजेस, मूसा जिसको कहते हैं हिंदी में। ये भी प्रॉफिट हैं और इन्होंने यहूदी धर्म के 10 कमेंडमेंट दिए हैं। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको एक बेस तैयार हो जाए। फिर हम इस पे डिटेल में भी बात करेंगे, एक एक पैगंबर हुए हैं, उनकी क्या कहना था, कैसे, और ये झगड़े में कहां पर आ रहा है मैटर, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जब इसाक का जन्म हो जाता और इस्माइल पहले से बॉर्न थे, अब आपस में सराह और हगर में जमता नहीं है। कारण यह है कि हगर जो है सराह को वैल्यू नहीं देती, सराह हगर को नहीं देती। तो अब्राहम साहब हगर को कहते हैं कि तुम और आगे की तरफ निकलो, और वो मक्का जो मदीना आज के तारीख में उधर की तरफ, अरब की तरफ जाने को बोलते हैं कि वो लैंड तुम्हारा रहेगा, और वहां चले जाते हैं। और इसाक इधर की तरफ रह जाते हैं सराह के साथ, अब्राहम साहब सराह के साथ रह जाते हैं और पुत्र इसाक के साथ रह जाते हैं। तो इसी में आप देखेंगे कि जो जीसस क्राइस्ट जिनको हम कहते हैं, ईसा मसीह एक्चुअली बॉर्न से यहूदी ही थे। हाँ, उनमें कुछ ऐसी चीजें आई कि यहूदी धर्म की चीजें पसंद नहीं थी, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जीसस क्राइस्ट एक, क्या उन्होंने जब उनको बोलने की और कई ऐसी गुण थे जिसके कारण उनको लोग पसंद करते थे। तो यहूदी धर्म के एक प्रचारक के रूप में, एक प्रीचर के रूप में, पंडित के रूप में जाना जाते थे और हर जगह धर्म की बात करते थे। बट यहूदी धर्म के अंदर में भी बहुत सारी कमियां थी, उस कमियों को लेकर के वो पब्लिकली बोला करते थे। तो उस टाइम के जो यहूदी थे लोग, उन्होंने विरोध करा और आगे जाकर के आप देखें उनको क्रूसिफाई किया गया। बट बाय बर्थ ये जीसस, लॉर्ड जीसस वाज ए यहूदी ओनली। अब हम आगे बढ़ते दोस्तों। तो थोड़ा सा ये मैंने विकिपीडिया से लिया है। यहूदी जाति, यहूदी का मौलिक अर्थ है यरूशलेम के आसपास के यूदा नामक प्रदेशों का निवासी, जिसे इंग्लिश में जुदा भी कह सकते हैं, इसलिए जुदाइज्म बोलते हैं इसे। यह प्रदेश याकूब के पुत्र यूदा के वंश को मिला था। बाइबल में यहूदी के निम्नलिखित अर्थ मिलते हैं: याकूब का पुत्र यहूदा, उनका वंश एंड प्रदेश, अन्य व्यक्तियों के नाम। यूदा प्रदेश के निवासी प्राचीन इजराइल के मुख्य ऐतिहासिक प्रतिनिधि बन गए। इस कारण समस्त इजरायली जाति के लिए
यहूदी शब्द का प्रयोग होने लगा। इस जाति का मूल पुरुष अब्राहम थे, अतः वो इब्रानी भी कहलाते हैं। जो हमने अब्राहिज्म बोला, तीनों धर्म निकले हैं इसका। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो इजाक थे, इजाक से जब आगे की वंश चलती है उसमें एक याकूब नाम या उन्हीं का नाम इजराइल था, उनके पुत्र का नाम था। और इजराइल क्योंकि पहली बार राजा बने और उस लैंड का कोई नाम था नहीं, उस जगह का नाम इजराइल बना दिया गया। इस कारण इब्रानी और यहूदी के अतिरिक्त उन्हें इजराइली भी कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, कंपेयरिंग दिस रिलीजन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। आपने सैंबल तो देख ही लिया कि इस तरह का स्टार एक दूसरे में फंसा हुआ जुडाइज्म का है, क्रिश्चियनिटी में क्रॉस है एंड इस्लाम में चांद और तारा है। इसके फॉलोअर को क्या कहेंगे? इसको ज्यूज कहेंगे, इनको क्रिश्चियन कहते हैं, इन्हें मुस्लिम कहते हैं। संख्या कितनी है तो आप देखें 14.3 मिलियन, करीब करीब 1.5 करोड़, 2.3 बिलियन मतलब 230 करोड़ के आसपास क्रिश्चियन है। नंबर 1 आज कोई भी रिलीजन में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है तो क्रिश्चियन का है। 1.8 बिलियन मतलब 180 करोड़ के आसपास मुस्लिम आज वर्ल्ड वाइड है। अब हम देखते हैं कि इनके जो पवित्र बुक है, किताब है, उसका नाम क्या है। हॉली बुक अगर देखें तो तोराह कहते हैं, जुडाइज्म में जो बुक है, जो पवित्र बुक है उसको तोराह कहते हैं। क्रिश्चियन को वाले जो बुक है बाइबल कहते हैं, डेफिनेटली आप जानते हैं। कुरान और कुरान शरीफ कहते हैं इस्लाम के जो पवित्र बुक है। इनके प्रॉफिट यानी कि मुख्य आदमी ऐसे तो अब्राहम साहब हैं, बट एक्चुअली जो 3 अलग अलग धर्म बने उनके किनके वजह से हुआ तो जुडाइज्म का मिस्टर मोजेस एंड क्रिश्चियनिटी का जीसस एंड इस्लाम का मोहम्मद साहब, ये आखिरी पैगंबर हैं। इनके बाद इन्होंने अपने कुरान में भी लिखा हुआ है कि मेरे बाद कोई भी पैगंबर होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से जिस सारे लोगों को किस तरह से आइडेंटिटी थी उस टाइम में, ए टीचर नॉट ए प्रॉफिट एंड द सन ऑफ गॉड ए प्रॉफिट ऑफ गॉड। सो आप देखो उनकी आइडेंटिटी ऐसा था कि जुडाइज्म में कहते हैं कि टीचर, और अपने आप को प्रॉफिट नहीं मानते थे, ऑल्दो कुरान में लिखा हुआ है कि वो भगवान के मैसेंजर ही थे, द सन ऑफ गॉड, ये भगवान के बेटे थे। क्रिश्चियनिटी में जीसस को ये मानता है कि वो भगवान नहीं थे लेकिन भगवान के पुत्र जरूर थे। एंड ए प्रॉफिट ऑफ गॉड मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड इस्लाम में माना जाता है मोहम्मद साहब को। इनके एंसिस्टर कौन थे तो आप देखो तीनों जगह कॉमन आता है, अब्राहम अब्राहम अब्राहम। अब इनके जो पंडित लोग हैं उनको क्या कहा जाता है तो आप देखो इस्लाम में इमाम कहा जाता है, इनको क्या कहते हैं मिनिस्टर, पेस्टर्स एंड प्राइस्ट, जिसको पंडित आप कह सकते हैं, एंड पोप आजकल होते हैं या फादर जिसको आप कहते हैं, एंड इसको रेबिस कहते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप कहाँ है तो सिनोगेग, पूना के अंदर में मैंने पहली बार एक सिनोगेग देखा है जो कि लाल देवल भी उन्हें उसे कहा जाता है, और सिनोगेग है जो कि बीजे मेडिकल कॉलेज ग्राउंड के सामने है। सो प्लेसेस ऑफ द वर्शिप, क्रिश्चियनिटी में चर्च में वर्शिप किया जाता है एंड ये मस्जिद में मॉस्क में किया जाता है। डिड यू नो द तोराह द होली बुक ऑफ द जुडाइज्म इज द डबल स्क्रॉल, दोनों तरफ से उसको बंद किया जाता है। तोराह हैव बीन रिटन बाय द हैंड फॉर 3300 ईयर एगो। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न लाइफ में। बहुत हिस्ट्री देखा और हिस्ट्री फिर से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही ये बना रहे, नहीं तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री देखने से हमें ऐसा लगेगा कि अभी का जो मैटर है वो कहीं तो मिस हो रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये जीव को लोग इतनी घृणा क्यों करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में आपने देख रहे होंगे यहाँ पर पिक्चर में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं, हिटलर दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों कुछ शब्द आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है होलोकास्ट। होलोकास्ट का हिंदी मतलब होता है प्रलय या ऐसे ट्रेजिक रियलिटी ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। होलोकास्ट ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ऑलरेडी प्लान वे में लोगों को एक साथ मारा जाए, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड होलोकास्ट। एंड आप देख पा रहे होंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उस टाइम में भी वो हारता है, और उस दौरान में जितने भी यहूदी थे उसके अगेंस्ट में एक तरह से
होलोकास्ट चलाया गया और उनको एक प्रोग्राम्स एक शब्द है दोस्तों, जिसे प्लान्ड नरसंहार कह सकते हैं। गैस चैम्बर के अंदर डाला जाता था, कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाता था, और उसका कारण यह था कि ये जो हिटलर है ऐसे तो चुन के आया था, बट कह सकते हैं इस प्रजातंत्र के द्वारा सबसे बड़ा यह हिटलर जो था वो एक तरह से क्या कह सकते हो उसको कि हिटलरिज्म करता था, या कि आप उसके ऊपर कोई है ही नहीं, जबकि वो चुन के आया था। वो बोलने में बहुत होशियार था, लेकिन वह किसी की बात नहीं माना, और उसने यहूदियों की संख्या उस टाइम में पूरे के पूरे समझो कि अच्छा खासा संख्या था, करीब करीब 1.5 करोड़ संख्या रही होगी जीव का। उसमें से उसने 90 लाख के आसपास यूरोप में रहता था, उसमें से 60 लाख लोगों को मरवा दिया। दोस्तों आप जरा कल्पना करो, 60 लाख यहूदियों को यूरोप, जिसको ईस्ट यूरोप का पार्ट में जर्मनी के आसपास के क्षेत्रों में मार दिया गया, और वो भी कितने समय में? ओनली 4 साल से 5 साल के बीच में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब टाइम था उस टाइम में। अब इसके पीछे कई कारण थे मारने के लिए, वो पूरा एक सब्जेक्ट अलग है, क्यों मारा यहूदियों को हिटलर ने, ऐसा क्यों किया गया। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में यह इसके पीछे जब पुलिस लगी हुई थी तो ये घर में छुप जाता है, और वो घर में छुपने के बाद पुलिस को बता देते हैं वो घर वाले लोग। ऐसा कहा जाता है कि वो लोग यहूदी थे, इसके वजह से एक बात होती है कि घृणा हो गया और उसने मारना शुरू करा जब उसको पावर मिला। तो दूसरा, ऐसा मानते थे उस टाइम के लोग कि यहूदी लोग अपने हमारे सारे बिजनेस को कैप्चर करे हुए हैं, सारा पैसा इनके पास है, और हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारे को खाने को पैसे नहीं है, हमारे को अच्छे साधन नहीं मिल पा रहे हैं, और यहूदी लोग इतने मजे से रह रहे हैं, क्योंकि यहूदी लोग बड़े मेहनती होते हैं, आज भी होते हैं, और इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। तो एक भावना पैदा हुई, ऐसी भावना जिसको जलन की भावना आप कह सकते हो, और उसने उस टाइम में एक और चीज चलाई जिसे हम कहते हैं आज के तारीख में एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म का मतलब यह होता है यहूदी विरोधी, शाब्दिक अर्थ इसको देखा जाए एंटीसेमिटिज्म मूवमेंट। एंटीसेमिटिज्म में क्या हुआ कि जर्मनी के अंदर में हिटलर का ऐसा मानना था कि हम आर्यन हैं, और आर्यन ही सबसे प्योर जीन वाला, ब्लड वाला व्यक्ति है इस पृथ्वी पे, बाकी सब इंफीरियर है, और उसमें ये जो यहूदी हैं ये तो सबसे घटिया लोग हैं, इनको मारो, जहां पर भी मिले इन्हें मारो, जीनोसाइड आप कह सकते हो। और उसने गजब तरीके से मारा, पूरे यूरोप में 90 लाख में से 60 लाख को मार दिया 4 साल के अंदर में। अब समझो कि क्या हालत कर दी। एंड सेमेटिक कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशली द वे आइडिया इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्यूइश पीपल। तो सेमेटिक कैरेक्टर, सेमेटिक का उल्टा एंटीसेमिटिज्म। तो सेमेटिक कैरेक्टर ऐसा है, यहूदी लोग जैसे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो सब गलत है, ये लोग बहुत ही गंदे हैं, खराब हैं, इनको मारो, इस तरह से एक माहौल बनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, ध्यान रहे, एंड आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड में यहूदी की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जिसमें से 65 लाख, नोट डाउन, ओनली 65 लाख इजराइल में है, बाकी 50 से 60 लाख यूएसए में रहते हैं। इंडिया के अंदर में भी 4 से 5 हजार लोग हैं। आपको याद होगा जब ताज में गोलीबारी हुई थी बॉम्बे में, तो ताज होटल के पीछे में एक और होटल है, हॉस्टल है एक्चुअली, वहां यहूदी लोग रहते हैं, और यहूदी को मारने के लिए वहां पर भी पहुंच जाते हैं उग्रवादी और आतंकवादी लोग, और खास करके उनको मारना था जिससे मैसेज जाए, और इनको किस तरह की घृणा है वर्ल्ड में, जिसमें एक लोग दूसरे लोग को पसंद नहीं करते हैं, किस कारण से है, इसका ढूंढना डेफिनेटली डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर हम हिस्ट्री को अच्छे से समझें, हिस्ट्री में बैक में जाएं, उसके हर कारणों को समझें, तो आपको समझ में आएगा कि एक दूसरे के खून के प्यासे लोग क्यों हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये पिक्चर दिखाया जा रहा है, इसको कंसंट्रेशन कैंप का नाम उस टाइम दिया जाता था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ 1941-45 के दौरान में। नाजी एक पार्टी बनाई हिटलर ने, और गैस चैम्बर के अंदर डाल दिया जाता था इस तरह से। कंसंट्रेशन कैंप मतलब एक जगह पर इकट्ठा करो, फिर सेपरेट सेपरेट गैस चैम्बर में डाल। देखो एक गैस चैम्बर है, और इसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ करके लोगों को मारते थे। सो
दुनिया में इस तरह का क्रूअल अत्याचार और किसी भी धर्म के साथ नहीं हुआ है दोस्तों। इतना तो मैं जरूर कर सकता हूं। निर्णय आपको करना है, इनके साथ अच्छा हुआ गलत हुआ उसकी टॉपिक पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो बुक में लिखा है, जो इतिहास में दर्ज है, जो गूगल पे है और आप चेक कर सकते हो, किसी भी धर्म का 60 लाख लोग 4 साल के अंदर में यूरोप के अंदर में केवल मारा जाना और छिटपुट छिटपुट पूरे वर्ल्ड वाइड भी मारे गए और उनकी टोटल संख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। तो ये चीज है, हम अपने आप को बहुत एडवांस मानते हैं, हम अपने आप को होमोसेपियंस कहते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं कि यार आदमी आदमी को प्यार करो, लेकिन ये इस तरीके का हालत होता है। कितना भी गलत था अच्छा था, हमें सोचना चाहिए दोस्तों। यह काम आपका है सोचने का। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताते जा रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं और मैं यहां पर वापिस आप लोगों सभी को बता दूं, मैं किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट है वह मैं जरूर बताना चाहता हूं। दोस्तों आप सभी को एक मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये हॉलीवुड मूवी है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। 3 ग्रैमी अवार्ड विनर है, एकेडमी अवार्ड विनर है। दोस्तों पोलैंड के अंदर में एक जगह है, अब इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, फिर भी मैं कहता ऑस्विच करके है, ऑल्सो नोन एज ऑस्विच, ओपन इन 1940 एंड वाज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कैंप बाय द नाजीज और डेथ कैंप। तो यही की एक कहानी है। एक आदमी होता है, उसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा है। ये बेचारा यहूदी है, इसको मालूम है कि हमें कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया है और मेरे को मार दिया जाऊंगा, गोली मार दिया जाऊंगा। तो अपने बच्चे को कहता है कि हम लोग एक गेम खेलेंगे, उस गेम में हमें पुलिस पकड़ेगी, हमें ले जाएगी, लेकिन वो गेम का पार्ट है और तुम एक बॉक्स के अंदर छुप जाना, तुम बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ना आऊं। तो ऐसा ही कहानी होता है। बाद में यूएसएसआर की सेना आ जाती है और ये बच्चा को बचा लिया जाता है और इसके माता पिता दोनों को मार दिया जाता है। तो ये कहा पूरी फिल्म है 2.5 से 3 घंटे का, आप जरूर देखें फुर्सत मिले तो। और दूसरा भी एक फिल्म है, उसका नाम है सिंडलर लिस्ट। सिंडलर लिस्ट भी अवार्ड विनिंग फिल्म है। इसमें एक सिंडलर जो कि हिटलर के सेना में जर्मन थे, बट वह कई चीजों में हिटलर का पक्ष नहीं लेते थे, तो उन्होंने, और सिंडलर को ही लिस्ट बनाने का काम था, बट वो जर्मन के व्यक्ति होकर के भी कई यहूदियों को, करीब करीब 1200 यहूदियों को बचाने में सफल हुए। और आज इजराइल के अंदर में सिंडलर का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है। उन्होंने 1200 से ज्यादा लोगों को रक्षा की और बाद में उनको काफी तकलीफ हुआ है। ये फिल्म भी देखने लायक है दोस्तों। ये पोलैंड का यहाँ का ग्राफ दिया गया है, देखो आप 7 अलग अलग 8 कैंप हैं, 7 कैंप है टोटल, जो कि लाइन से बने हुए हैं। और इस कैंप के बारे में मैं बात कर रहा था, ये सबसे बड़ा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज इतना ही दूर तक, क्योंकि यह टॉपिक एक कई पार्ट में डिवाइड होगा, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा मॉडर्न पार्ट। अगली बार जब हम मिलेंगे तो, क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जैसे यहूदी, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम तीनों को एक साथ लेके चलना है, फिर झगड़े का मूल कारण को समझना है और इसमें कोई रास्ता है क्या, इस चीज को हम समझेंगे। तब तक के हमारे साथ बने रहें, कम से कम 6 से 7 वीडियो बनेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड of the Israel-Philistine conflict. Thank you very much. Have a nice day.